ओम शांति। हम स्वयं को अपनी आनंद की स्थिति में स्थित कर देते हैं। सारा ध्यान मस्तक के बीच में अपना आत्मिक स्वरूप के ऊपर केंद्रित करते हैं। और अपना मन को बहुत आनंद की स्थिति में स्थित कर देते हैं। क्योंकि इस आनंद की स्थिति में स्थित रहने से हम बहुत शक्तिशाली मनसा सेवा कर सकते हैं। तो फील करेंगे परमधाम से उस आनंद के प्रदाता शिव पिता से आनंद की किरणें निरंतर मुझ आत्मा के ऊपर एक फाउंटेन के रूप में पड़ रही है। और मैं आत्मा उस किरणें को अपने अंदर ग्रहण कर स्वयं को बहुत आनंद की स्थिति में फील कर रही। सारे सृष्टि चक्र में इस श्रेष्ठ समय संगम युग में स्वयं शिव परमात्मा का श्रेष्ठ रचना में ब्राह्मण आत्मा स्वयं को अपना इस आत्मिक स्वरूप में अनुभव करते हुए अपने बारे में सोचते हैं। श्रेष्ठ संकल्प का रचना करते हैं। सचमुच मैं आत्मा कितना महान, कितना भाग्यशाली। सारे संसार आज जी से ढूंढ रहे हैं, उसी ने स्वयं ही मुझे ढूंढ लिया।
उस भगवान के डायरेक्ट रचना और पालना में पलने वाले मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा मैं ब्राह्मण आत्मा सचमुच पद्मा पदम भाग्यवान स्वयं भगवान का सिलेक्टेड संतान यूनिक सोल आत्मा का सारे दिन का दिनचर्या उस भगवान के साथ है। अमृत बेले से लेकर रात तक मैं उसके साथ रहती हूँ और उसका प्यार में पलती। तो इसीलिए मैं आत्मा आज स्वयं ही स्वयं को बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। सचमुच में आत्मा बहुत नसीबदार कोटों में से कोई आत्मा कोई में से भी कोई मैं ब्राह्मण आत्मा बहुत अच्छा मेरे जैसा पाठ संसार में और कोई भी आत्मा प्ले नहीं कर सकती। मैं जो हूं जैसे बहुत अच्छी स्वयं भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी है। तो मैं आत्मा स्वयं संपूर्ण भाग्यवान महसूस करती हूँ और दिल से स्वयं को ही शुक्रिया करती हूँ। हे आत्मन तेरा लाख लाख शुक्रिया। सचमुच तुमने कितने बड़ा प्राप्ति पा लिया। जिसे युगों युगों से सालों सालों से साधु संत ने ढूंढ रहे, तुम्हें उसे पा लिया, अपना बना लिया। हे आत्मा सचमुच तुम बहुत भाग्यवान। अब अपना स्थूल शरीर का भी शुक्रिया करते हैं, जिस शरीर ने ही मुझे उस भगवान से मिलाया। सारे सृष्टि चक्र में मैंने 84 शरीर धारण किया था, लेकिन यही शरीर मुझे उस सर्वोच्च सत्ता के साथ मिलाने में मदद किया। इसीलिए हे
हे मेरा शरीर, हे मेरी कर्मेंद्रियां, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। रोज आपने मुझे उस प्रभु मिलन का सुख देते हो। सचमुच आप मेरे साथ कितने सहयोगी हो। चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे बीमारी हो, फिर भी आप हर रोज उसके साथ मिलने में मुझे मदद करते हैं। हे मेरा शरीर, मैं आपके पास शुक्रगुजार। भले आप यह मेरा अंतिम 84वां जड़जड़ीभूत शरीर, जिस तत्व से आपने बने हुए हो, वो भले संपूर्ण पतित है, लेकिन फिर भी आपने ही मुझे मेरे प्राणेश्वर से मिलाया। तो मैं आपका दिल से आभारी हूं। और आप ऐसे इस संगम युग के अंत तक मेरे साथ देकर उस प्रभु मिलन का सुख प्रदान करते रहिए। मेरा आपसे यही शुभ भावना है, शुभकामनाएं। आप सदा स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, निरोगी रहो और मुझ आत्मा को उस विश्व कल्याण की सेवा में और पुरुषार्थ में मदद करो। हे शरीर, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। अब अपने सामने उस सुंदर पल को लाते, उस सुंदर क्षण, उस सुहावना घड़ी और उस आत्मा को जिसी ने हमें प्रभु से मिलाने की निमित्त बनी। देखिए उस पल, उस आत्मा जिसने हमें इस परमात्मा का संदेश दिया। परमात्मा से मिलने का पहला माध्यम बना। उस आत्मा को अपने सामने उसका स्थूल शरीर के साथ इमर्ज करते हैं और बाबा को साथ रखते हुए उसे आज भर भर के दिल से दुआएं देते हैं। हे आत्मा, सचमुच आप मेरे लिए कितना विशेष है। अपने मुझे उस परम सत्ता से मिलाने के निमित्त बने। इसलिए मैं आत्मा कल्प कल्प आपकी शुक्रगुजार करता हूं। ये जो उपकार आपने मेरे ऊपर किया, जीवन में सबसे श्रेष्ठ उपकार,
उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप जहां कहां जैसे परिस्थिति में हो, बहुत अच्छे रहो, सुखी रहो। भगवान आपकी पुरुषार्थ में और 4 चांद लगा दे। आप ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनकर उड़ते चलो। मुझे आत्मा के शुभ भावना, शुभकामना है कि आपके मार्ग में जो भी परिस्थिति आ रही है वो सब खत्म हो जाए और आप बहुत अच्छे से अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहो। आपकी शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और आपको पुरुषार्थ में मदद करे। आपके मन एकदम स्वच्छ, आपकी बुद्धि एकदम निर्मल हो जाए। आप सहज रीति से अपने पुराने संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त करें। आपकी सामाजिक और आर्थिक जीवन भी संपूर्ण सुखदायी बन जाए। आपके जीवन से सब संस्कार टकराव खत्म हो जाए। फील करे उस आत्मा को अपने साथ और बाबा को साथ रखते हुए उसे भर भर के दुआएं देते। आखिर आपने ही मुझे पूरा कल्प में श्रेष्ठ लटरी मिलने में मदद किया। ये कल्प कल्प के लिए नून हो गया। तो मैं आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया। भगवान आप में असीम शक्ति भर है। आप सब कुछ अपने अंदर समा कर आगे बढ़ते। भगवान आपको इतनी सहन शक्ति दे कि आप सब कुछ सहन करते हुए, सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ चले। भगवान आपको इतना सामने करने की शक्ति दे कि आप कोई भी परिस्थिति को सामना कर सकते। हे आत्मा, सचमुच में आपको दिल से शुक्रिया करती हूं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अब अपने सामने उन सब आत्माओं को इमर्ज करते हैं जिसने आज तक हमको उस परमात्मा ज्ञान प्रदान करने में मदद किए। उन सारे टीचर्स बहन, उन सब दीदियां, आज तक हमने जितने भी सेंटर्स पर गए हैं, याद करें
ज्ञान का पहला दिन से लेकर अब तक जो भी समर्पित ब्रह्मा कुमारी भगवान के हमजिन्स हमारे गुरु भाई हमको मुरली सुनाई, कोर्स कराई और हमारी पालना की है, उन सब आत्माओं को अपने सामने लाते और उनको ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी के साथ साथ देवी के रूप में देखते हैं। सबको सामने की बात करें। आत्माओं को मैं अपने सामने देखकर मेरा दिल भर रहा है। कितना मेहनत किए उन्होंने मेरे पीछे, आज यहां तक पहुंचने के लिए कितना पालना दिए। मुरली सुनाने से लेकर पर्सनल गाइडेंस से लेकर हमको मधुबन लेकर गए थे बाबा से मिलाने। पुरुषार्थ में नवीनता का मार्ग हमको दिखाया, सेवा करने का सुनहरा चांस हमको दिए। ब्रह्मा भोजन टोली खिलाकर हमको कितना खुश किए। समय प्रति समय अनेक प्रोग्राम रखकर हमारे मन में कितना उमंग उत्साह भरे। और समय प्रति समय उस परमात्मा की अलग अलग श्रीमत को प्रदान कर धारणाओं में चलने के लिए कितना शक्ति भरे। ये वही सब देवियां हैं, वही सब ब्रह्मचारिणी, और इन सबको मैं क्या कहूं, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं। याद आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सचमुच कितना कष्ट उठाया आपने मेरे इस जीवन को बनाने के लिए, कितना मेहनत की। एक माँ की तरह सब कुछ सहन करते हुए आज मैं यहां तक पहुंचा है। उसके रिटर्न में भला मैं आपको क्या दे सकती, बस उस खुदा के आगे, उस सर्वशक्तिमान के आगे यही कहते कि बाबा
आपको अपनी छत्र छाया के नीचे ऐसे ही रखना और आप ऐसे ही विघ्न विनाशक बनकर सर्व की पालना करते हैं। आप पुरुषार्थ में तीव्रता से आगे बढ़कर बाप समान संपूर्ण बन, ऐसे ही आप सेवा में आगे बढ़कर हजार हजार लाखों लाखों आत्माओं को संदेश देने के लिए निमित्त बने, उनकी पालना करें। हे देवी, मैं आपको दिल से दुआएं दे रही हूं। आप सदा शक्तिशाली रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे और बाप की दी हुई जिम्मेवारी को बहुत आसानी से पूर्ण करें। इस सारे संसार में भगवान का प्रत्यक्षता करने में ऐसे निमित्त बनकर रहे। आपके सेवा निर्विघ्न, आपकी स्थिति एक रस हो, आपकी वो बहुत पावरफुल। मैं आप सबको हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद करती और प्यारे पिता शिव बाबा ने आप सबको अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आपको पाकर इस बेहद अलौकिक परिवार का जो सुख मिला है, जो निस्वार्थ प्यार मिला है, उसके लिए आपको दिल से ध्यान शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और आप अपने सामने इस यज्ञ का आधार उन सब आदि रत्नों को इमर्ज करते हैं। इस कार्य के लिए अब हम अपना फरिश्ता स्वरूप को धारण कर उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन के, उस सफेद चांदनी सा प्रकाश की दुनिया। प्यारे बाप दादा बैठे, मैं नन्हा सा फरिश्ता जाकर बाबा के गोद में बैठ गया। और बाबा अपने सामने उन सब आदि रत्नों को इमर्ज करते,
इस यज्ञ का आधार पूर्वज, जिनके त्याग और तपस्या के फल आज हम खा रहे हैं। जिन्हों के 14 साल के उस भट्टी का प्रत्यक्ष फल आज हमको मिल रहा है। ये वही सब पूर्वज आदि रखना, हमारे वरिष्ठ दादियाँ, दीदियाँ, वरिष्ठ भाइयों और साथ साथ आदि देव और आदि देवी, इन सब को मैं अपने सामने देख रहा हूं। इन सब को देखकर यज्ञ के उस पुराने इतिहास मुझे याद आ रहा। इनके चेहरे को देखकर उनके त्याग और तपस्या ही मुझे याद आ रहा है। सचमुच कितना त्याग और तपस्या किए। हम सब ब्राह्मण आत्माओं को आज यहाँ तक पहुंचाने के लिए अपने जीवन को कैसे स्वाहा दधीचि ऋषि के मिसाल इस यज्ञ में अपने हड्डी हड्डी स्वाहा सब मेरे सामने जैसे नजर आ रहा। और इन्हें देखकर मैं अब क्या कहूँ बाबा, इन्हें देखते देखते ही इनसे ही मुझे सकाश त्याग तपस्या और सेवा का श्रेष्ठ वाइब्रेशन मुझे मिल रहा है। इनके वाइब्रेशन मेरे अंदर उमंग उत्साह भर रहा है। पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए तीव्र प्रेरणाएं भर रही है। बाबा के साथ और बाबा को साथ रख कर इनके लिए बस दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं कुछ इनके लिए। धन्यवाद तो वास्तविक बहुत छोटा है इनके आगे। कृतज्ञता की भाव भी कुछ नहीं। इन सब पूर्वजों को मैं अपने सामने देख रहा हूं और इनसे मैं अपने अंदर शक्तियां भर रहा हूं। इन सब पूर्वजों ने अपने वरदानी हाथ मेरे ऊपर मेरे में शक्तियां भर रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं। सदा खुशी खुशी से अपने पुरुषार्थ की मंजिल पर बढ़कर बाप समान संपन्न और
सब पूर्वजों को देखकर मेरे प्रति इनके जो श्रेष्ठ शुभ भावना और शुभकामना है, उन्हें देखकर मैं फरिश्ता बहुत खुशी में गदगद हो रहा हूं और स्वयं को कितना भाग्यवान महसूस कर रहा हूं। और उन्हें मैं वायदा करता हूं, हे मेरे पूर्वज, हे आदिरथ, आपको यह वायदा करता हूं कि मैं अवश्य आपकी आशाओं को पूर्ण करूंगा। जिस राह पर चलकर आज आप संपूर्ण बने, उस राह पर मैं भी अवश्य चलूंगा। आपकी आशाओं का दीपक जरूर करूंगा और साथ साथ बाबा के कुल दीपक बनकर बाबा के नाम को रोशन करूंगा। बस आपकी प्यार और दुआएं जब मेरे साथ हैं और जब मैं इस परमात्मा के छत्र छाए के नीचे, तो मुझे और किस बात का फिक्र है। आप सबका त्याग तपस्या का जो फल खुराक हमें मिल रहा है, तो हम अवश्य आपकी आशा पर खड़े उतरेंगे और हम सब ब्राह्मण आत्माएं जरूर बहुत जल्द इस माया के ऊपर विजय प्राप्त कर उस स्वर्णिम दुनिया को लाएंगे। आपकी आशा बहुत जल्द ही हम जरूर पूरा करेंगे। और मेरे पूर्वजों ने मेरा इस वायदा सुनकर मेरे अंदर और शक्तियां भर रही और दिल से दुआएं देते देते सामने से मर्ज हो गए। मैं फरिश्ता बाबा की गोद में बैठा और बाबा बहुत सारे आत्माओं को सामने मर्ज कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं मेरे सामने अनगिनत आत्माएं अपने सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप में और बाबा कह रहे हैं, बच्चे ये सब आपकी वंशावली है। आपकी दैवी राज्य में आने वाली उन सब आत्माएं और मैं फरिश्ता इन सब आत्माओं को त्रेता के अंत तक आने वाले इन 33 करोड़ आत्माओं को बाबा से शक्तियां लेकर इन सब को दे रहा हूं।
ये सब आत्माएं जो अभी संसार में कहां ना कहां छिपे हुए हैं, चाहे परमात्मा ज्ञान की बीज इनके अंदर पड़ी है या बहुत जल्दी पड़ने वाली, सब आत्मा मैं प्यारे शिव पिता का उस शुभ संदेश दे रहा हूं। हे दैवी कुल के महान आत्माएं, हे ब्रह्मा मुख वंशावली भुवनहार देवताएं, आप इस श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के, आप कल्प कल्प की ब्राह्मण आत्माएं, कल्प कल्प आपने इस ज्ञान को उठाए, इसलिए आप जहां कहां भी अब उस परमात्मा की ज्ञान को धारण कर अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते चलो। अब सृष्टि अंतिम चरण पर आ चुकी है। स्वयं भगवान भी आकर अपनी पालना दे रहे हैं और वो भी समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तो हे आत्मा, अब जहां कहां भी अपने अपने नजदीक सेवा केंद्र पर जाकर परमात्मा का इस संदेश को प्राप्त करो। परमात्मा को सच्चा निस्वार्थ प्यार और पालना को अनुभव करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लो। मैं फरिश्ता बाबा से सहयोग की शक्ति लेकर इन सब आत्माओं को दे रहा हूं। बाबा की शक्तियों से भरपूर कर रहा हूं ताकि सब आत्माएं ब्राह्मण कुल को छिपे हुए आत्माएं बहुत जल्दी बाबा की ज्ञान को प्राप्त कर अपने श्रेष्ठ भाग्य बनाने में लग गए। और अब मैं फरिश्ता देख रहा हूं बाबा जैसे कि मेरे सामने उस विशाल डायमंड हॉल को इमर्ज कर, लेकिन इस डायमंड हॉल बहुत विशाल है जिसमें सब ब्राह्मण आत्माएं जो अभी ज्ञान में चल रहे हैं, अपने पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन सब आत्माएं इस डायमंड हॉल में उपस्थित है। और मैं फरिश्ता देख रहा इस
डायमंड हॉल के सामने सब पूर्वज पुनः इमर्ज हो गए। प्यारे बाप दादा के साथ साथ इन सब मिलकर पूरा ब्राह्मण परिवार, इस बेहद का परिवार को शकाश दे रहे हैं। मैं बाबा के साथ बाबा की गोद में बैठा और बाबा की दोनों ओर सारे पूर्वज आदि रत्न क्या और सब मिलकर इन सब के अंदर शक्तियां भर रहे हैं। पूरा ब्राह्मण परिवार, विश्व का इस विशाल ब्राह्मण परिवार जैसे निर्विघ्न बन रहा है। प्यारे बाबा और सब आदि रत्नों ने मिलकर पूरा ब्राह्मण परिवार के अंदर इतना शक्तियां भर रहे हैं कि सबके अंदर असीम उमंग उत्साह बढ़ रहा है। जो कोई ब्राह्मण आत्माएं लंबे समय से चलकर थोड़ा ढीला हो गए थे, उनके अंदर भी असीम फोर्स भर रहे हैं। सबके अंदर अष्ट शक्तियां भर रहे हैं ताकि इन सर्व ब्राह्मण आत्माएं सब एक एक विघ्न विनाशक बनकर संसार के सर्व विघ्नों को समाप्त कर प्यारे बाबा और सब वरिष्ठ मिलकर अपनी त्याग तपस्या की शक्ति इन सब में भर रहे हैं। पूरा ब्राह्मण परिवार एकजुट और बहुत शक्तिशाली बनकर परमात्मा के प्रत्यक्षता की कार्य में लग पड़े हैं। सबके अंदर जैसे एक रूहानी क्रांति की भावना इमर्ज हो चुकी है। सब अपने पुरानी चाल को छोड़कर तीव्र पुरुषार्थ में लग पड़े हैं। और सबके मन में बस एक ही धुन, अब बाबा को प्रत्यक्ष करना। हमारे दैवी राजधानी बहुत जल्द स्थापन करना। मैं फरिश्ता बाबा की गोद में देख बैठकर इन सुंदर दृश्य को देख रहा हूं। मैं भी स्वयं कितना शक्तिशाली, कितना उमंग उत्साह से भरपूर हो रहा हूं और स्वयं को कितना सौभाग्यशाली मन कर रहा हूं, फील कर रहा हूं कि आज सचमुच बाबा मेरा इस बेहद ब्राह्मण अलौकिक परिवार के साथ मिला लिए। सबके साथ एक साथ मिला दिए और हम सबको कितना शक्तियां दे रहे हैं। इस प्रकार बाबा अब तक की सब ब्राह्मण आत्माओं को इमर्ज कर उनके अंदर शक्ति भर
को पुनः मर्ज कर दिया और अब मैं फरिश्ता बाबा की गोद में बैठा और बाबा मुझे अपने सामने ले लिया और मेरे में शक्तियां भर रही। मैं देख रहा हूँ बाबा के मस्तक से नैनों से बहुत शक्तिशाली किरणें मेरे अंदर भर रही है और साथ साथ बाबा अपना वरद हस्त को मेरे मस्तक के ऊपर रखकर वरदान दे रहे हैं। विघ्न विनाशक सहज और निरंतर योगी विश्व कल्याणकारी बाप समान संपन्न और संपूर्ण भाव जैसे बाबा से सर्व शक्तियां से भरपूर हो गया। और मैं दिल से बाबा को शुक्रिया करता हूँ। बाबा हे करण करावनहार, हे प्राणेश्वर, हे सर्व के ऊपर दया करने वाले सर्वोदया लीडर, आप ही सब कुछ हो जो आपने मुझे चुना, करोड़ों करोड़ों आत्माओं से चुनकर मुझे अपना बनाया और इतने साल तक आप मुझे निर्विघ्न रूप से अपना पालना दे रहे हैं और मुझे निमित्त बनाकर जो सेवाएं करा रहे हैं, मेरा ऊंचा तकदीर बना रहे हैं। बाबा आपको तहे दिल से शुक्रिया बाबा। और मैं स्वयं को आपके आगे पूरी तरह से समर्पण करता हूँ। मैं आत्मा अपना मन बुद्धि संस्कार सहित ये शरीर के सहित आपके आगे सरेंडर पूरी तरह से समर्पित हूँ। आप जैसे चाहे वैसे इस आत्मा को यूज कर मेरा भाग्य बनाने में मदद करें। शुक्रिया बाबा, आपको दिल से पदम पदम गुणा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे,
नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका
आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका